ये सब दिन से होता आया है, सबको मालूम है, हर जगह होगा। हर 20-25 साल के बाद SIR होता है और हर चुनाव से पहले आम रिवीजन होता है। किताब उस दिन हाउस में सब कुछ बता दिए हैं, ये कौन सी नई बात है। और इन लोगों के कहने पर जब विधानसभा में इस पर चर्चा भी हो गई और इन लोगों ने यही कहा था कि चर्चा करा दीजिए और उसके बाद से सदन शांतिपूर्वक चलेगा, उस पर चर्चा भी हो गई, लेकिन इन लोगों को संतोष नहीं है क्योंकि मतलब SIR से नहीं है। 99% लोगों का उस पर रिस्पॉन्स आ चुका है, पता लग चुका है। उस दिन तो सदन में हमने कहा कि जितने ये नारा लगाने वाले लोग हैं इन सब लोगों ने अपना नाम दर्ज करा लिया है, अपना फॉर्म जमा करा लिया है। अब पता नहीं किसको गुमराह कर रहे हैं, गरीब लोगों को क्यों ये लोग गुमराह करके जो बंद करो, किसके मन में दुविधा पैदा करते हैं। अपने तो सब लोगों ने करा लिया है। CAG की रिपोर्ट आई है सर, चलिए नहीं, यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो बच्चे से पिटाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से लड़की के छेड़त रहे वहाँ बैठ के चढ़ा बोरिंग उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। CAG की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। 71,000 ये तो घोटाला है, भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है कि घोटाला हो रहा है जब से ही सरकार आया है तब से। और जब से 2014 में बना माननीय नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया, अब क्या बाकी है। अब जो बाकी है वो रहेंगे तैयार बाद बेचेंगे। 61 लाख लोगों का नाम कट गया। 61 लाख लोगों को नाम कटा हुआ है। अरे एक कहानी पूछिए, आज 4 करोड़ लोग बाहर में है, तो कहाँ से वो वोट डालेगा। वोट का अधिकार तो ये लोग बीजेपी छीन रहा है। साजिश रच रही है क्या मैडम? साजिश है। SIR पूरे देश सर्वे जो हुआ है ना, 2 बार 3 बार सर्वे हुआ, इसके बारे में हुआ। जोड़ा है, बिहार में काट रहा है। क्या चीज यही सर्वे वोटर ये सर्वे, इस तरह का सर्वे कभी नहीं होता है सरकार में, कभी नहीं हुआ है इस तरह का। 22 साल के बाद हो रहा है। नहीं, इस तरह का सर्वे 22 साल के बाद ही हो रहा है। मैडम गलत बात है। बीजेपी तक कुछ बोलता है, हम लोग कुछ जवाब देते हैं और कुछ जवाब देता है। कोई जवाब देता है क्या? बिहार के जनता का कोई जवाब देता है? कहते कुछ ज्ञान नहीं है तुमको, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था। वही पैदा हुआ है ना, सब कुछ हुआ है। नीतीश कुमार पैदा हुआ है, नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है ना, तब सब कुछ दुनिया बना है, तो दुनिया पहले नहीं था। नीतीश कुमार कर रहे हैं, नीतीश कुमार हाय क्या कहेंगे? आपके तरफ देख के कह रहे थे नीतीश कुमार हाय हमको तो कह रहे कि बैठाइए, आप बैठाइए ना, जवाब दीजिए जनता को। आप कह रहे हैं कि आप ये कहने पर लोग काला कपड़ा सदन में महिला को बोलने नहीं दिया आपके कहने पर काला कपड़ा पहने का नहीं, काला कपड़ा, काला दिवस आया मनेबे करेगा। काला अध्याय है बिहार के लिए, काला अध्याय है। नेशनल लेवल से लेके स्टेट लेवल पे ये हम लोग सदन में स्पष्ट कर चुके हैं, बाहर भी स्पष्ट कर चुके हैं, ठीक है। मगर सरकार जो है कहते हैं ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो ये तो बहस का मुद्दा था, बहस कराते। क्यों बहस से भाग रहे हैं? इसका मतलब कि कुछ न कुछ घालमेल है। अब बताइए और आगे। सम्राट चौधरी जिस तरीके से कर दीजिए सदन के अंदर घटना घटित हुआ, अब्दुल भाई लोग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं ना, तो उसमें बिना हम किसी का नाम लिए इतना ही कहेंगे कि नया मुसलमान जो है दनादन प्याज खाता है, तो वो जो है ज्यादा प्याज खा रहे हैं आजकल। देश में पहली बार हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को संवैधानिक अधिकार था, बाबा साहब ने दिया था कि आपको स्वतः आप वोटर बालिग होते थे, वोटर बन जाते थे। मगर अब सरकार आपसे साबित करवाएगी कि आपका नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब एक एक वोटर से
वो आई कार्ड मांग रही है। ये अमेरिका के तर्ज पे हमारे देश में ये चीजें लागू हो रही हैं जो बिल्कुल ये गलत है। इसका विरोध आपने देखा कि दोनों सदनों में हुआ और देश के संसद में भी ये इसका विरोध जारी है। और अब ये लास्ट दिन है, अंत में अब जनता इस बात का फैसला करेगी, क्योंकि लगातार ना आप देखेंगे कि अभी तो 61 लाख का नाम कटा है और 1 अगस्त से जब कागज देखे जाएंगे कि कितने लोगों का सर्टिफिकेट लोड हुआ है या नहीं हुआ है, तब फिर बड़े पैमाने पे नाम छटेंगे। ये सरकार की पूरी साजिश है कि जो प्रवासी मजदूर हैं इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इनका नाम कटेगा। इसलिए अब जनता के हाथ में फैसला है और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और यदि अगर जनता अवैध हो गई है, ये वोटर लिस्ट अवैध हो गई है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार इस्तीफा दे, केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए और तब जाकर के इस लिस्ट को वैध माना जाए। कर रही है जो 61 लाख आदमी का हम वोटर लिस्ट से नाम हटाया है, लेकिन यह संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जब सत्यापन नहीं लिया गया है, जब प्रूफ मांगा जाएगा, उसके बाद चुन चुन करके जो उनके मतदाता नहीं हैं, गरीब तबका के लोग हैं, दबे चुकले हैं, जो बाहर जाके सब अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों का नाम इसमें से हटाया जाएगा। बिहार सरकार का भी उनका अपना भी सर्वे रिपोर्ट कर रहा है कि इस वोटर लिस्ट पर किसी भी हथकंडा अपनाने के बाद वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने मत बढ़ा करके कई लाख करोड़ों वोट बढ़ा करके चुनाव जीतने का काम किया है। बिहार में जब यह फार्मूला उनको नहीं लगा, जो राहुल गांधी जी के उठाने के बाद ये काम नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने मतदाताओं को नाम काट करके वोट जीतने का रवैया अपनाया है। मैं समझता हूँ जनता पूरा सक्षम है, पूरा सचेत है। इनके इस इनका जो इरादा है, गलत इरादा, उसको पूर्ण नहीं होने देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर्वे करा रही है कि कौन से वोटर हमारे हैं और कौन से वोटर विपक्ष के हैं। जहां पर विपक्ष का वोटर है वो लिस्ट जो है चुनाव आयोग को दिया जा रहा है और चुनाव आयोग जो है उनके सपोर्ट में बड़ी चालाकी से ऐसे लोगों का नाम हटा रहे हैं जो बीजेपी एनडीए का वोटर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग काला अध्याय जो बिहार में शुरू किया गया है, काला ड्रेस पहन करके हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। एकदम जारी रहेगा। अब तो सदन खत्म है, सड़कों पे जहां जो लोकतंत्र में जो सुविधा दी गई है उसके तहत जो है हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। प्रोटेस्ट जारी होने की वजह है, एक तो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं और गाली भी सुन रहे हैं। सत्ता पक्ष गाली दे, माइक तोड़े, माँ बहन की गाली दे, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह से अनर्गल बयान दे और पूरा बयान नहीं सुने, तो ये अफसोसनाक बात है। स्पीकर साहब भी इसको लेकर के गुस्से में हैं कि सत्ता पक्ष जिस तरह से बिहेव कर रहा है, सदन को नहीं चलने देने में सत्ता पक्ष ज़्यादा अहम रोल निभा रहा है। तो प्रोटेस्ट तो है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है कि सरकार जो है वो 71,000 रुपये का लेखा जोखा नहीं ले रही है, कैसे देखते हैं इसको? भाई सीएजी की जितनी रिपोर्ट आप देखिएगा बिहार के संदर्भ में, उसने बिहार पर जो कुछ भी अंकुश लगाया है या जो बिहार के बारे में उसके बयान हैं, इस बयान से अंदाज़ा हो जाता है कि बिहार का लेखा जोखा क्या, पूरे सरकार का लेखा जोखा ठीक नहीं है। गिरधारी यादव हैं जो जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने एसआईआर को लेकर के बयान दिया था कुछ दिनों पहले, पार्टी ने उनको शोकॉज नोटिस भेजा है, कैसे देखते हैं? तो पार्टी बौड़ा गई है लगता है। कोई आदमी सही बात कह रहा है और जनता जो महसूस कर रही है और जो तकलीफ़ें जनता को हो रही है, बाहर इतने बड़े तादाद में यहाँ की जनता है, वो आ नहीं सकती है, उसके वोट का सत्यापन कैसे होगा? तो बौरा गए हैं लोग। बरका झुट्टा पार्टी के साथ जाने के बाद बौराने लगते हैं लोग।